अध्याय 12। काव्य कला, भाषा और शैली। हजरत सुल्तान बाहू की एक ही पंजाबी रचना अब्यात बाहू पंजाबी सूफी साहित्य में एक ऊंचा दर्जा रखती है। अब्यात पारसी के बैत लफ्ज का बहुवचन है। बैत का अर्थ शेर या पद है, पर बैत एक छंद भी माना गया है जिसके कई भेद हैं। हजरत बाहू ने अपनी बैत लिखने के लिए सिहरफी नाम की काव्य शैली चुनी है। सिहरफी ककहरे जैसी कविता होती है जिसमें कवि वर्णमाला के अलग अलग अक्षरों से पदों को शुरू करता है। तुलसी साहेब और पलटू साहेब ने भी इसी शैली का प्रयोग किया है। सिहरफी लफ्ज का मतलब है 30 अक्षर वाली। अरबी भाषा की 30 अक्षरों वाली वर्णमाला की दृष्टि से यह शब्द प्रचलित हुआ, पर पंजाबी कवियों ने इसमें अरबी वर्णमाला में न पाए जाने वाले वर्णों जैसे पे, चे, गाफ का भी इस्तेमाल कर लिया है। हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी सिहरफी फारसी वर्णमाला के 31 वर्णों को आधार बनाकर लिखी है। प्रचलित परंपरा के अनुसार सिहरफी में एक वर्ण से एक ही पद शुरू किया जाता है, परंतु बाहू ने परंपरा से हटकर किसी वर्ण से कई पद शुरू किए हैं और किसी से केवल एक, जैसे ऐन से 23, अलफ से 20, जीम से 18 पद। केवल 7 पद ही एक एक अक्षर के आधार पर लिखे गए हैं। हजरत सुल्तान बाहू कादरिया सूफी संप्रदाय से संबंध रखते थे। कादरी सूफियों में हू यानी अल्लाह को विशेष महत्व प्राप्त है। असल में आपके अब्यात की धूरी ही हू है। हू से आपका भाव अल्लाह की जात या हस्ती से है। आपने हर पंक्ति के आखिर में हू शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे यह रचना न केवल गूढ़ अर्थ ही प्रस्तुत करती है, बल्कि हू का लंबा सुर हर पंक्ति को संगीतमय बनाता है। परमात्मा की महिमा का बखान करने वाली यह रचना अब्यात संगीत का पुट मिल जाने से बहुत प्रभावशाली बन जाती है। जहां एक ही पद में हू का इस्तेमाल 4 से भी ज्यादा बार किया गया है, वहां तो संगीत की लय बहुत आकर्षक बन गई है। जैसे नीचे का पद जिसमें हू का इस्तेमाल 9 बार किया है। अंदर हू ते बाहर भी हू, हरदम नाल जलेंदा हू, हूदा दाग मुहब्बत वाला, हरदम पया सड़ेंदा हू, जिथे हू करे रुशनाई, छोड़ अंधेरा वैंदा हू, मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जो हू सही करेंदा हू। अब्यात की भाषा मूल रूप में पंजाबी है। हजरत बाहू झंग इलाके के, जो अब पाकिस्तान में है, रहने वाले थे। इसलिए उनकी रचना में झंगी भाषा का काफी असर है। अरबी और फारसी के विद्वान होने के नाते आपकी वाणी में इन भाषाओं के भी कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुरान शरीफ की कुछ ऐसी आयतों को भी लिया गया है जो सूफी शायरों में प्रिय हैं। आपने अपने विचारों को प्रकट करने में बहुत सुंदर प्रतीकों और रूपकों का प्रभावशाली रूप में उपयोग किया है। ये प्रतीक और रूपक आम जीवन से लिए गए हैं और इसमें झंग की संस्कृति की भीनी सुगंध मौजूद है। इसलिए जितना गहराई के साथ पाठक इस वाणी के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आनंद प्राप्त करेंगे। आप फरमाते हैं, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जां फुल्लां ते आई हूँ। एक और जगह कहते हैं, इश्क जिना दे हड्डी रचिया, रहन ओ चुप चुपाते हूँ, लूलू दे विच लख जबाना, करन ओ गुंगी बाते हूँ। एक और जगह कहते हैं, हसन खेलन पुलिया बाहू, इश्क चुंघैया तारा हूँ। एक और जगह फरमाते हैं, तंबू ठोक लथा विच दिल दे,
लायुस खलवत खाना हूँ। एक और जगह आप फरमाते हैं, उजड़ गया दे पेत न्यारे, लाल जवाहर रुले हूँ। तोत्यां दाग न लैंदे जिथे, रंग मजीठी डुले हूँ। आपने बड़े भावपूर्ण तरीके से फकीरों के उस मुकाम की विशेषता का बयान किया है जो मनुष्य के ध्यान या संकल्प से परे है और जिसका इंसानी भाषा में कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ऐसा वर्णन करने के लिए आपने उपनिषदों की नकारात्मक शब्दावली यानी नेति नेति का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस मुकाम की उपमा नाशवान दुनिया की किसी चीज से नहीं की जा सकती। आप फरमाते हैं, कुर्ब विसाल मकाम न मंजल, ना उत जिस्म न जानी हूँ। ना उत इश्क मोहब्बत काई, ना उत कौन मकानी हूँ। एक और जगह फरमाते हैं, अकल फिकर दी जा ना काई, जित वहदत सिर सुबहानी हूँ। ना उत मुल्ला पंडित जोशी, ना उत इल्म कुरानी हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, कुफर इस्लाम मकाम न मंजल, ना उत मौत हयाती हूँ। शरीयत या कर्मकांड का जहां जिक्र आया है वहां आपने बेधड़क होकर बाहरमुखी रस्मों के खिलाफ लिखा है। ऐसे बैत लिखते समय आप बिल्कुल बेलिहाज हो गए हैं और लहजे में सख्ती आ गई है। इस विषय में नीचे दी गई पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं। पढ़ पढ़ आलिम करन तकब्बर, हाफिज करन वडाई हूँ। गलियां दे विच फिरन निमाणे, बगल किताबां चाई हूँ। जिथे वेखण चंगा चोखा, पढ़न कलाम सवाई हूँ। दोही जहानी मुठ्ठे, जिना खादी वेच कमाई हूँ। ऐसा ही नहीं बल्कि इससे भी कुछ सख्त रवैया अपनाते हुए आपने दुनिया और दुनियादारों के चेहरे से पर्दा हटाकर उनका असली रूप दिखाया है और उनकी बदसूरती का बहुत असरदार लफ्जों में खाका खींचा है, ये समझाते हुए कि दुनिया और उसका प्यार ही फकीरी में सबसे बड़ी रुकावट है। आपने इस मार्ग के पथिक को सावधान किया है। आप लिखते हैं, अधी लाणत दुनिया ताई, सारी दुनियादारा हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, नित असाडे खल्ले खांदी, एहा दुनिया जिश्ती हूँ। जिन्हा अंदर हुब दुनिया दी, गरक उन्हा दी किश्ती हूँ। झूठे और मक्कार मुर्शिद के बारे में लिखते हुए भी आपने ऐसी ही शैली का इस्तेमाल किया है, जैसे पीर मिले ते पीड़ न जावे, ता उस पीर की तरना हूँ। मुर्शद मिलया रुशद न मननू, ओ मुर्शद की करना हूँ। सभी संतों और फकीरों ने कर्मकांडों जैसे हज, तीर्थयात्रा आदि की सख्त लफ्जों में निंदा की है। कबीर, दादू, बुल्ले शाह आदि कामिल पुरुषों की वाणी में भी बाहरमुखी रस्मों के खंडन में सुल्तान बाहू के कलाम से कुछ कम सख्ती नहीं है, परंतु संतों की ऐसी रचनाओं को पढ़कर यह कहना कि वे कर्मकांड के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, सही नहीं है। हजरत बाहू की वाणी की पंक्तियों में से सबसे सुंदर शायद वे हैं जो उन्होंने मुर्शिद के इश्क की मस्ती में लिखी हैं। इनमें मुर्शिद के लिए इश्क और श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है, जो हृदय को भाव विभोर कर देती है। इनसे गुरु के लिए आपके अथाह प्रेम का पता लगता है, जिसे वे रोम रोम में समाया हुआ बताते हैं। इन पंक्तियों में उस मुरीद की जिंदगी झलकती है जो अपने मुर्शिद में लीन होकर उसका रूप हो चुका हो और जिसने वह हालत हासिल कर ली हो जिसे कामिल फकीरों ने फनाफिल शेख कहा है। कुछ चुनी हुई पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं। आप कहते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे,
मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। लूलूं दे मुड लख लख चश्मा, हिक खोला हिक कज्जा हूँ। इतनिया डिठिया सबर न आवे, होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा हज्जा हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, मुर्शिद मैनू हज मक्के दा, रहमत दा दरवाजा हूँ। करां तवाफ दुआले किबले, हज होवे नित ताजा हूँ। प्रेम और विरह पर लिखे आपके पदों में गहरी पीड़ा और कसक है। यह दिल को छू लेने वाली वाणी कोरी अक्ल या कला कौशल की उपज ना होकर हृदय की गहराइयों में से निकली हुई वेदना है, जो विरह से बेचैन हृदय में ही पैदा होती है। कोई भी प्रेमी इसे पढ़ सुनकर इसकी तपिश का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता। आप कहते हैं, कूक दिला मत रब सुने चा, दर्द मंदा दियां आही हूँ। सीना मेरा दर्दी परया, अंदर पड़कन पाही हूँ। तेलां बाज ना बरण मशालां, दर्दां बाज ना आही हूँ। आतश नाल यराने लाके, पंबट सड़न कीह नाही हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, राती रत्ती नींद ना आवे, देहां रहे हैरानी हूँ। एक और जगह फरमाते हैं, नींद हराम तिना ते, जेड़े जाती इस्म कमांदे हूँ। हिक पल मूल आराम ना आए, रात दिने कुरलांदे हूँ। हजरत बाहू की वाणी में भाव सादे, सहज और स्वाभाविक ढंग से व्यक्त हुए हैं और उसमें किसी प्रकार की बनावट नजर नहीं आती। यह एक फकीर का कलाम है जो हृदय से निकला है, इसलिए इसमें रूहानी मिठास है। बैत के बहाव में पहाड़ी नाले सा वेग है। विषय की गहराई और संगीत की लय मिलकर पढ़ने वाले के दिल को छू लेती है और उसे अपने बिछड़े हुए मूल की कसक भरी याद दिलाती है। वाणी में रूहानी भेद भरे हुए हैं, जो आम लोगों के लिए पहेली हैं, पर रूहानियत के अभ्यासियों के लिए प्रेरणा हैं।